और जब पीडीएम बनाई गई थी तो उस वक्त पीडीएम का मकसद ये था कि इस हुकूमत को घर भेजना है, चूँकि महंगाई हदों को छू गई है, तमाम हदें पार कर गई है, एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है। फिर हमने देखा पीपल्स पार्टी जब 27 फरवरी को मार्च लेकर निकली, कुछ ही रोज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी की, बिजली की कीमत में 5 रुपये कमी की। तो मौलाना साहब, ये खान साहब ने तो ये अभी रिसेंटली ये कमी की है। अब आप लोगों के पास नए सेटअप में क्या ऑप्शंस होंगे? आने वाले दिनों में बिजली को मज़ीद सस्ता करेंगे, पेट्रोल को मज़ीद सस्ता करेंगे, जो मुआशी मुश्किलात मौजूद हैं, इसका कैसे इस चैलेंज को कैसे निपटेंगे आप इससे? जी मौलाना साहब। देखिए जी पहली बात तो यह है कि कल इमरान खान ने जो अलविदाई तकरीर की, ये तकरीर किसी हारे हुए जनरल की तकरीर थी। अच्छा। जो हर तरह से शिकस्त खा के और बुरी तरह और जिस अंदाज से वो बोल रहे थे या जो बॉडी लैंग्वेज इमरान खान का सामने आया, उससे हर एक को ये महसूस हुआ कि इमरान न सिर्फ हार चुका है बल्कि हौसले भी उसके ख़ता हो गए हैं। इस तकरीर में उनको चाहिए ये था कि इस 4 साल दौर में जो उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए इक़दामात किए हैं या इस कौम को तरक्की देने के लिए कोई इक़दामात किए हैं, वो गिन गिन के बताते कि मैंने ये मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पाकिस्तान में लाए और ये इन्वेस्टर्स यहाँ आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। और इसी तरह सीपेक को मैंने बामरूज पे पहुँचाया, पाकिस्तानी मईशत को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाने की बात की थी, तो उनमें से 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख लोगों को मैंने नौकरियां दी। 50 लाख लोगों को घर बना के देने का वादा किया था, उनमें से मैंने 25 को, 10 को, 20 को, 20 लाख लोगों को मैंने घर बना के दिए। तमाम कारकर्दगी जो 4 साल कारकर्दगी वो कौम के सामने रखते, लेकिन फिर इस तकरीर में भी वही कहानियाँ, वही अपोजिशन को गालियाँ, वही पुरानी बातें, और मैंने जो है 3.5 साल में क्या करना था और इतने साल तो दूसरे लोगों ने हुकूमत की। दूसरे लोगों से तो इलेक्शन में लोग पूछेंगे, लेकिन आपने जो काम करना था, आपको जो मौका मिला, चाहे किसी ने ये मौका आपको दिया, आप करके दिखाते। सिर्फ झूठ बोलने से, सिर्फ बातें करने से, इससे तो लोग खुश नहीं होते। और अभी आप देखें कि महंगाई आसमान को छू रही है, गरीब की कुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। गरीब के बच्चे अस्पताल के दरवाजे पे तड़प तड़प के मर जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई इलाज नहीं है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? आखिर मेरी हुकूमत होगी तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा, अगर इमरान की हुकूमत थी तो फिर वो ज़िम्मेदार है और वो जवाबदेह है। जहाँ तक आपका के सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, यकीनन हमारे लिए मुश्किलात है, अपोजिशन के लिए मुश्किलात है, मगर मैं समझता हूँ कि अपोजिशन में हुनरमंद लोग हैं, एक माहिरीन की टीमें मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है, सूबे में थोड़ा बहुत हमने भी हुकूमतें की हैं। शऊर और इन चीज़ों को समझना और मईशत को बेहतर बनाना, नौजवानों को रोज़गार फराहम करना, ये शुद्ध बुद्ध अल्लाह के फजल से हमें है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी हुकूमत कितने दिन के लिए होगी और ये थोड़ी मुद्दत में हम क्या कर सकते हैं, ये बहरहाल कबल वक्त है। लेकिन हम इस तरह के बुलंद बांग दावे भी नहीं कर रहे, इस किस्म के झूठ भी नहीं बोल रहे। अच्छा। और इनको बड़ा अच्छा मौका मिला। चीनी, आपने देखा, चीनी और आटे चोर, ये अलकाब भी उनको इसी मुख्तसर अरसे में मिले। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, देखिए रोज़ अव्वल से आप अगर इमरान की हुकूमत का जायज़ा लें तो रोज़ अव्वल से ये लोग बजाय इसके कि
सर जोड़ के बैठते कि हुकूमत हमें मिली है, हम जीते हैं या किसी ने हमें सौंप दिया है, अब हमारा काम है कि रियासत के मसाइल को हल करें। ठीक है, तो मौलाना साहब ये चीनी और आटे के स्कैंडल की आपने बात की, ये ज़ाहिर है बड़े स्कैंडल इस हुकूमत के रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के। अब आपके आने वाले सेटअप में क्या इन पर तहकीकात होंगी, चूँकि गुज़िश्ता हुकूमत तो इनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा सकी, और जिन लोगों के खिलाफ ये तहकीकात हो रही थी उनको आप इस हुकूमत का ATM कहते थे, अब वो आप लोगों के साथ हैं, वो हुकूमत से नाराज़ होकर आप में शामिल हो चुके हैं मुबैना तौर पर। तो आने वाले दिनों में इन लोगों के खिलाफ कोई हतमी तहकीकात करके इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर, जिन लोगों ने कौमी दौलत को लूटा है, एक्शन होगा और उनके अगर खिलाफ। कोई चीज़ उन पे साबित होती है तो उनको कटहरे में ज़रूर लाएंगे इंशाअल्लाह नज़ीम, क्योंकि ये कौम की अमानतें हैं, चीनी है, आटा है, कौम के लिए ख़रीदा जाता है, कौमी पैसा उसमें ख़र्च होता है, रियासत का पैसा ख़र्च होता है। तो अगर इस तरह इन्होंने बेदरेग इन चीज़ों को लूटा है तो उसका जवाब तो ज़रूर इनसे लिया जाएगा, और जो भी पाकिस्तान के कवानीन है उन कवानीन के मुताबिक उनको सज़ा भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अच्छा मौलाना साहब, अब ज़ाहिर पंजाब की तरफ ज़रा आ जाते हैं। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा अब चूँकि मंजूर हो चुका है और शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज को अब नामज़द किया गया अपोजिशन की तरफ से मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार। तो अपोजिशन की किसी जमात को इस पर एतराज़ तो नहीं है? शहबाज शरीफ मरकज़ में और हमज़ा शहबाज अब परवेज़ इलाही तो हमारा कैंडिडेट नहीं है। परवेज़ इलाही को हमने बहुत अच्छा मौका दिया, और आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ इनके दरमियान कितना फासला था मुशर्रफ के दौर से, और मुस्लिम लीग नून समझती थी कि मुशर्रफ से मिलकर मुस्लिम लीग काफ ने हमें सज़ाएं दिलवाई, हमारी हुकूमत ख़त्म की, ये सारी नाराज़गियाँ उनकी थी। तमाम तर चीज़ों को मुस्लिम लीग नून ने पसे पुश डाला, और मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पर मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब सब ने इस बात को मान लिया, और उसके बाद फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजा साहब की खिदमत में हाज़िर हुए और गुलदस्ते पेश किए, फिर खाने की दावत दी। तो देखिए अब ये तो कम से कम हमारे सियासी रिवायात भी होती हैं कि इतना बड़ा कदम अगर मुस्लिम लीग नून ने उठाया था तो उसका मुस्बत जवाब मिलना चाहिए था। खैर ये दावत पे नहीं गए, और दावत पे न जाने के बाद जब हमने तहरीक अदम एतमाद पेश की तो चौधरी शुजा साहब बज़ाते ख़ुद तशरीफ़ लाए, और उनका बड़ा एहतराम है हमारे यहाँ। मौलाना साहब ने बहुत एहतराम दिया, तो उन्होंने फरमाया कि जी बस अब हम तैयार होकर आए हैं। तो हमने कहा कि काफ़ी देर हो गई, अब ये है कि फिर मुस्लिम लीग नून को मनवाना, राज़ी करना ये बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन मौलाना साहब ने फरमाया कि मैं फिर भी कोशिश करूँगा। तो एक अच्छा मौका अपोजिशन ने और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून ने दिया और इशार किया कि जी ठीक है, इन हालात में हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। लेकिन बहरहाल उनका अपना फ़ैसला था, अच्छा था या बुरा था। लेकिन अब हमारा कैंडिडेट जो भी मुस्लिम लीग नून जिस किसी को भी वो खड़ा करेंगे, हमज़ा शहबाज होगा, जो भी होगा, तो इंशाअल्लाह हमारा तो कोई वोट नहीं है वहाँ, लेकिन अपोजिशन का जो भी वोट है वो उनको मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।